आजो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। ए भरोसे बरहम्बा माझिझिया बनलियै हो, बरहम्बा माझिझिया बनलियै हो, बरहम्बा माझिझिया पर होइयो असबार। आ बोधवा बालक तोहर किछियो न जनी छो, मुझ मिल गई पुजारिन, तुझ मिल गई पुजारिन, मुझ मिल गया ठिकाना, तुझ मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गए। नाही बनी हमरी, नाही बनी हमरी, नाही बनी सवरिया से मोहन माँ से, सवरिया से धन्य मिथिला नगरिया की, धन्य राजा जनक ऋषि है, धन्य धन्य मिथिला नगरिया की, धन्य राजा जनक ऋषि है। दोस्ती अगर नहीं होती तो फोटो नहीं मिला होता ना। हाँ, मेन जड़ यही है, ऐसा नहीं है। लगातार आपको बिहार के पटना की किलकारी की वीडियो नज़र आ रही होंगी हमारे डिस्प्ले पे। उसी बीच किलकारी भवन के एक ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ पे ज़रा तस्वीरें दिखाइए। बहुत नन्हे मुन्ने भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये वो बच्चे हैं, इनकी तारीफ़ बता दूँ, ये यहाँ पे गाना प्रैक्टिस करते हैं और गाना गाते हैं और अपने आप को निखारने का प्रयास करते हैं। उनको ऊपर उठाने का प्रयास और उनको कुछ बहुत बेहतरीन बनाने का प्रयास और उनको सिखाने का प्रयास ये जो बगल में मैडम बैठी हुई हैं वो हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, बच्चों के अंदर कलाकृति और चीज़ें सभी कोई दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे आगे बढ़ाने के पीछे एक सिखाते हैं और किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से सुरताल मिलाना है, वो कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका होती है। जो कोई जीरो से लेके हीरो तक बनाने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर वो चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको डिस्प्ले पे अपने दिखाना बहुत ज़रूरी है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से सारी चीज़ें, कितना समय लग जाता है। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम? मेरा नाम श्यामा झा हुआ। यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है? किस तरह से? हाँ, सबसे पहले तो शास्त्रीय संगीत बच्चों को करवाया जाता है। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको स्वर बोध, स्वर बोध में जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये बच्चे को बताएं। उसके बाद हम बच्चे को इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं। हाँ। ये क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है और इसका ये बजाने का तरीका, ये सारे चीज़ छोटे बच्चे को बताते हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़ी सा सीख जाते हैं उसके बाद बच्चे को कोई गाना दिए, पहले हल्का गाना दिए, कोई भजन दे दिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ते जाए। हाँ, भजन करवा दिए, कोई ऐसा गाना बच्चा वाला करवा दिए, खेल खेल में सीखो। तो सारे बच्चे को हम ऐसे घुमा के बोलते हैं ऐसे घूमो, ये सा हो गया, ये रे हो गया, ये ग हो गया। इस तरह से बच्चे को इंटरेस्ट जगाते हैं। उसके बाद जब हमारे बच्चे ये बड़े हो जाते हैं तो इन बच्चों को हम राग और लोक संगीत, चूँकि हम बिहार के हैं और बिहार के लोक संगीत को बचाना है और मुझे इसी काम के लिए यहाँ रखा भी गया है। अच्छा, लोक संगीत? जी हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके इन बच्चों में अपना संस्कार, अपनी संस्कृति कूट कूट के भरा। मैं एक छोटी सी लोक संगीत अगर कुछ हो जाए तो एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे बच्चे के साथ करें कि खुद का बच्चे के एक बार मैम आपके साथ हो जाए, फिर बच्चों के साथ होता रहेगा। तो आप किस तरह के गाना बोल रहे? लोक संगीत में कोई सा भी? कोई भी। हाँ। अच्छा। सवरिया से हमरी नाही बनी रे, सवरिया से हमरी नाही बनी रे, मोहन
नाही बनी हमरी नाही बनी हमरी नाही बनी सवरिया से मोहन माँ से सवरिया से हमरी नाही बनी रे। ये एक नोक झोंक है, झूमर इसको बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे गाना है और हम चाहेंगे कि हमसे ज़्यादा बच्चे गाए, बच्चे का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो तो। एक सवाल है, इस तरीके की लोकगीत देखा जाए तो समाज से ख़त्म होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ओह, अगर कारण बताएंगे तो बड़ी कटु है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ पाना चाहते हैं। संगीत में ऐसा होता नहीं है। इसमें सबसे पहले धैर्य चाहिए। अगर बच्चों में धैर्य है तो वो हर हाल में अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। अगर धैर्य नहीं है तो वो बच्चे आगे जाके फिर ख़त्म हो जाएगा। तो टीचर का काम है सिखाना, बच्चों का काम है सीखना। तो सीखने के लिए सबसे पहले वो धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखे बच्चे और बहुत आगे बढ़ेंगे। ये तो मैडम थी। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की भी कमी है और बच्चे भी हैं यहाँ पे। बच्चों को रियाज़ भी कराना है, सिखाना भी है, क्योंकि संडे का समय ही बच्चों को मिल पाता है। बाकी और दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों से और बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या आपका? मेरा नाम आर्या श्री है। आर्या श्री? हाँ। नाम बहुत बढ़िया है आपका। थैंक यू। घर वालों ने रखा है नाम? हाँ, घर में सब कोई मिलजुल के सबका हुआ डिसीजन। और कोई भी नाम है घर का? हाँ, श्री। श्री, तो नाम बहुत बेहतरीन है। तो उस तरीके से कुछ गाना है? गाना? गाना तो है। अच्छा, ठाकुर जी का ही कुछ सुनाते, क्योंकि हमारे तो वैसा ही है। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, जाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना, तुझ मिल गई पुजारन, तुझ मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझ मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे आना जाना। समय कितना हो गया यहाँ पे सीखते हुए? यहाँ हम 2023 से सीख रहे हैं। 2023? एक ही साल हुआ अभी आए हुए? हाँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं, यहाँ 2023 से हुआ है। मेरा सेशन वही है 2023-24। तो क्या मतलब पहले से कुछ चीज़ें आती थी या सारी चीज़ें यहाँ पे आके? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, घर में सब गाते भी हैं, इसीलिए वहाँ से। और फिर मौसी ही बताई यहाँ के बारे में, तो उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे भी आए। तब यहाँ पे श्यामा मैम साधना दी थी, अब श्यामा मैम बहुत अच्छा सिखा रही हैं, तो अब यहाँ से कंटिन्यू है मेरा। तो मतलब बेहतरीन तरीके से है सारी चीज़ें? चल रहा है, चल रहा है, हो रहा है बस। नमस्कार, मेरा नाम महिमा मौर्य है। महिमा मौर्य, तो यहाँ पे क्या चीज़ें सीख रही हैं? मैं अभी शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ और लोक संगीत सीख रही हूँ मैम से। तो शास्त्रीय संगीत में साधना दी सिखाती थी, तो अभी तो वो उनका जॉब हो गया, तो अभी नहीं आ रही है। तो अभी मैं लोक संगीत श्यामा मैम से ही सीख रही हूँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे, शास्त्र संगीत और लोक संगीत में क्या अंतर है? लोक संगीत मतलब लोगों का गीत। इसमें क्या होता है कि जन्म मरण से जितना भी चीज़ें होती हैं वो मतलब गाया जाता है लोगों से रिलेटेड। और शास्त्रीय संगीत में भी हमारा ये कल्चरल है। शास्त्रीय संगीत मतलब जिसमें सरगम, राग वगैरह जो हमारा बेस होता है वो शास्त्रीय संगीत से ही आता है। जी। तो मतलब बेस जो चीज़ें शुरू की जाती हैं सीखने के लिए, पहले शुरुआत वो शास्त्र संगीत से है ना? तो क्या सुनाएंगी पहले? मैं लोक संगीत ही सुनाती हूँ क्योंकि मैम भी हैं। और जी। आजो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया,
आजो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। नमस्कार, मेरा नाम एंजल वर्मा है। एंजल वर्मा? हाँ। श्री के बगल में एंजल वर्मा, ये नाम कैसे इतना अलग हो गया? हैं तो हम दोनों ही दोस्त, नाम अच्छा। ऐसे अलग हुआ कि ये आर्या श्री हो गई और हम एंजल वर्मा हो गए। हाँ। तो मतलब दोस्ती कैसे हो गई? क्योंकि एक नाम देखा जाए तो बहुत मॉडर्न और एक नाम देखा जाए तो थोड़ा सा शास्त्रों के, तो कैसे दोस्ती हो गई? हमारी दोस्ती भी संगीत की वजह से हुई। अच्छा। हम 2 साल पहले एक कार्यक्रम करने गए थे, 1 साल पहले, हाँ। तो वहाँ पे मैम ही कार्यक्रम कराने लेके गई थी और हम दोनों साथ में थे। हमको लेनी थी तस्वीर, फ़ोन इसके पास था। अच्छा। तो इसी बात पे दोस्ती हो गई और दोस्ती आज तक चल रही है। अच्छा, दोस्ती अगर नहीं होती तो फोटो नहीं मिला होता ना? हाँ, ये मेन जड़ यही है। ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब नेचर बाय नेचर बहुत अच्छी है ये, और हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। दोस्त हैं हम दोनों। तीनों ही दोस्त हैं यहाँ। तीनों दोस्त हैं। अब फिर उसके बाद ये बोल देगा हम सारे दोस्त हैं, है ना? दोस्त तो हम सारे ही है। संगीत में जुड़ते हैं तो दोस्त भाई बहन सब बन के एक साथ रहते हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे फिर आज? हम सुनाएंगे आपको झिझिया। झिझिया? जी हाँ, झिझिया। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या है ये? ये दुर्गा पूजा में गाया जाने वाला गीत है जो बिहार में गाया जाता है और हमारे मिथिलांचल में बहुत प्रसिद्ध है। भैया, मैं बिहार में जब से आया हूँ ना, तो मेरे को मतलब अलग अलग चीज़ें सुनने को मिल रही है। मैं यहाँ पे आके ताज्जुब हो जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें, वैसे तो अलग अलग राज्य में जाओ तो अलग अलग चीज़ें तो सीखने को मिलेंगी ही, कहीं ना कहीं ये बेहतरीन है अपने आप में। मैं सीख ही रहा हूँ, साथ में आपको भी सिखा रहा हूँ, तो सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ, बताइए, झिझिया बताइए। झिझिया में होता ये है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी नहीं पर पहले के समय में जो स्त्रियाँ होती थी उन्हें अपने बच्चों को नज़र लगने का डर होता है। बच्चे क्या, परिवार पे कहीं कोई, मतलब लोगों की सोच है कि चुड़ैल होती थी, डायन होती थी जो नज़र लगा देती थी। तो हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ थीं वो अंधेरी रात में, जिस दिन चांद नहीं होता है, उस दिन क्या करती थी, अपने सर पे घड़ा रख के और बीच में दिया रख के नाचती थी। और मानना था ऐसा कि अगर कोई डायन उस घड़े के मतलब छेदों को गिन दे तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और अगर ना गिन पाए तो शायद डायन की मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता था। और वो गाते गाते नाचती थी। तो झिझिया इसी को कहते हैं। तो झिझिया इसी को कहते हैं। हाँ, बताइए। गा के सुनाओ। हाँ हाँ। तो हरे भरोसे बरहम्बा झिझिया बनैली हो, बरहम्बा झिझिया बनैली हो, बरहम्बा झिझिया पर हुइयो आसबार, आ बोधवा बालक तोहर किछियो न जनी छो, बरहम्बा झिझिया पर हुइयो आसबार, आ बोधवा बालक तोहर किछियो न जनी छै हो। तो ये झिझिया है ना? ये झिझिया। अच्छा, अवधी वगैरह कोई आता है क्या किसी को? अवधी में मिथिला आपको? अच्छा, क्या क्या आपको? मैथिली? हाँ। धन्य मिथिला नगरिया की, धन्य राजा जनक ऋषि है, धन्य धन्य मिथिला नगरिया की, धन्य राजा जनक ऋषि है, ललना रे धान्य जनक पुर के लोक जहाँ, सीता प्रकट भेली है, ललना है धान्य जनक पुर के लोक जहाँ, सीता प्रकट भेली है। ये हमारा सोहर हुआ जिसे सीता माँ के जन्म पे गाना गाया गया। तो इसका कुछ मतलब होगा, थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब सोहर हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब गाया जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो राजा जनक हैं वो धन्य हो गए, मतलब राजा जनक या जनकपुर के लोग भी धन्य हो गए कि वहाँ सीता जन्मी है। सीता स्वयं लक्ष्मी का रूप है और सीता वहाँ जन्मी है, तो वहाँ के लोग काफ़ी खुश है कि हमारे यहाँ जन्मी है। चलिए, अपने आप में बेहतरीन है, कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है।